हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके के इस प्यारे से सेशन में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट का 8वां दिन है। इस प्रैक्टिस सेट में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हरियाणा जीके के पूछे गए हैं, जितने भी पीछे एग्जाम हुए स्टेट के उनके अंदर, आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हमारे पास 55 क्वेश्चन है। लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी 55 क्वेश्चन के बाद, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 55 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। और जब तक ये स्टेट का पेपर नहीं हो जाता जुलाई में 4 और 5 जुलाई को, तब तक ये प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ है ये ऐसे ही चलती रहेगी, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। हमारी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन क्या है कि गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम महानगरीय प्राधिकरण, गुरुग्राम इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है गुरुग्राम म्यूनसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी, GMDA। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2015 में, वर्ष 2017 में, वर्ष 2016 में या फिर वर्ष 2018 में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी GMDA की? वर्ष 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। ये नीचे जो कथन दिए हुए हैं HPSC के बारे में, उनके बारे में हमें पढ़ना है और फिर आंसर देना है। पहला ऑप्शन क्या है कि आयोग में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। ये जो पहला जो ये ऑप्शन है यही गलत हो गया। इसमें क्या होता है कि एक तो सदस्य होता है, एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति हरियाणा राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो ये अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? हरियाणा का राज्यपाल। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? केवल कथन एक सत्य है, केवल कथन दो सत्य है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन दो सत्य है। तीसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गाँव हैं? जब 2011 की जनगणना हुई थी उस टाइम पर हरियाणा में कितने गाँव थे? 1468 थे, 4618 थे या फिर 8164 थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। फिर जब 2011 की जनगणना हुई थी उस टाइम पे हरियाणा में कितने गाँव थे? उस टाइम पर हरियाणा में गाँव थे 6841। तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन क्या हमारे पास, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसका नाम बदल दिया गया है HS, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया गया है इसका नाम। इसकी जो देखरेख है, शहरी संपदा के प्रशासन की देखरेख मुख्यतः किसके द्वारा की जाती है? इसकी देखभाल कौन करता है? क्षेत्रीय प्रशासक, संपदा अधिकारी, मुख्य प्रशासक या फिर अध्यक्ष। इसकी देखभाल कौन करता है? इसका जो हेड है वो कौन होता है? तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर एक, क्षेत्रीय प्रशासक। पांचवा क्वेश्चन क्या हमारे पास, 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन था? श्रीकांत वाल्द था या फिर श्री VS संपत या फिर श्री राजीव रंजन या फिर श्री हरिशंकर ब्रह्मा। तो 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा है, उस टाइम पे कौन था? श्री राजीव रंजन थे। और 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे उस टाइम पे कौन था? उस टाइम पे कौन था? उस टाइम पे थे अनुराग अग्रवाल जी। छठा क्वेश्चन क्या हमारे पास, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से सिर्फ किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनको उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के प्रधानमंत्री। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उनको उनके पद से कौन हटा सकता है? अब उनको हटा सकती है भारत की संसद। सातवां क्वेश्चन क्या हमारे पास, यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? यमुना नदी के ऊपर जो ओखला बैराज बनाया गया है उससे कौन सी नहर निकाली गई है? गुड़गांव नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर या फिर पश्चिमी यमुना नहर या फिर पूर्वी यमुना नहर। तो कौन सी नहर निकाली गई है ओखला बैराज से? गुड़गांव नहर, ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव नहर। गुड़गांव और फरीदाबाद में सिंचाई कार्य करती है। आठवां क्वेश्चन क्या हमारे पास, गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत और कैथल। ये अभी बताया मैंने कि गुड़गांव नहर कहाँ सिंचाई करती है, गुड़गांव के अलावा फरीदाबाद में भी। नौवां क्वेश्चन देखेंगे, पुरानी फिरोज शाह नहर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? जो पुरानी फिरोज शाह नहर है उसकी मरम्मत किसने करवाई थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने, डलहौजी ने, जॉन लॉरेंस ने या फिर सेटोन ने। तो इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? इसकी मरम्मत करवाई थी चार्ल्स मेटकॉफ ने। 10वां क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो इंदिरा गांधी नहर के आसपास होती है, कौन सी गतिविधि है जो इंदिरा गांधी नहर के आसपास होती है? मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए कोई कार्य किया जाता है, या फिर अंतर्देश जलमार्ग प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम, या फिर उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, या फिर जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। जो इंदिरा गांधी नहर है ये कहाँ से निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है पंजाब के हरी के बैराज से। और ये पंजाब के बाद ये हरियाणा में एंटर करती है, उसके बाद ये राजस्थान चली जाती है। तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में सिंचाई का कार्य करती है। निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर किसे कहा जाता है? राजीव गांधी नहर को, गांधी योजना को, सिंचाई योजना या फिर लोहारू उत्थान योजना। इंदिरा गांधी नहर इसके लिए इंदिरा गांधी जो नहर है उसका अन्य नाम क्या है? उसका अन्य नाम है ऑप्शन नंबर डी, लोहारू उत्थान योजना। और ये मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहरों से सिंचाई करते हैं, कुओं से, वर्षा के जल से या फिर बांध से। तो हरियाणा में ज़्यादातर सिंचाई किससे की जाती है? नहरों से, ऑप्शन नंबर ए। 13वां क्वेश्चन क्या है, टेरेस कृषि किस राज्य में ज़्यादा होती है? टेरेस कृषि कहाँ की जाएगी? सीढ़ी नुमा खेती ये कहाँ की जाएगी? ये कहाँ की जाएगी? ना तो पंजाब में कर सकते हैं, ना हरियाणा में कर सकते हैं, ना उत्तर प्रदेश का समतल इलाका।
तो ये कहाँ करेंगे हम, ये करेंगे उत्तरांचल, उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। चौदहवां क्वेश्चन क्या हमारे पास, हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के नियंत्रण के लिए किसकी स्थापना की गई थी, हरियाणा एग्रीकल्चरल बोर्ड की, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल बोर्ड, या फिर हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, या फिर हरियाणा सिल्क एंड मार्केटिंग बोर्ड। तो इसके नियंत्रण के लिए, बाजार समितियों के नियंत्रण के लिए किसकी स्थापना की गई थी, ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की गई थी। 15वां क्वेश्चन क्या है, सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम है। सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम है, महेंद्रगढ़ है, फरीदाबाद है, रोहतक है, या फिर पानीपत है। तो सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ होती है, महेंद्रगढ़ के अंदर होती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूड पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा है। तो ये जो दिए गए हैं 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन, इनमें से देख के हमें ये बताना है कि फूड पार्क कहाँ स्थापित नहीं किया गया है। नरवाना जींद, राई सोनीपत, साहा अम्बाड़ा, या इनमें से कोई नहीं। ये जो तीनों दिए हुए हैं ना, ये नरवाना जींद में, साहा अम्बाड़ा में, राई सोनीपत, इन तीनों जगह में फूड पार्क की स्थापना की गई है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 17वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर स्थित है। सबसे बड़ी अनाज मंडी हरियाणा में कहाँ स्थित है, नीलोखेड़ी में है, सिरसा में, भिवानी में, या फिर लाडवा। तो ये कहाँ है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाडवा में। 18वां क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का हिस्सा है, वर्ल्ड बैंक की सहभागिता से व्यवसाय करने की सहजता में अंतिम रैंक जारी की है। हरियाणा का उस रैंक में कौन सा स्थान है। हरियाणा का स्थान पूछा हुआ है, कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या फिर पांचवा है। तो इस रैंकिंग में हरियाणा का कौन सा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान, थर्ड नंबर पर है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम HSIIDC ने 2 फूड पार्क स्थापित किए हैं। पहला राई सोनीपत में है, दूसरा कहाँ है, या पिंजौर पंचकुला में है, साहा अम्बाड़ा में है, नारनौल महेंद्रगढ़ में, या फिर शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो वो ना तो पिंजौर पंचकुला में है, ना नारनौल महेंद्रगढ़ में है, ना शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। इन तीनों ही जगह कोई भी फूड पार्क नहीं है। तो वो कहाँ है, वो हो जाएगा शाह अम्बाड़ा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हमारे पास, औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से कार्यस्थल की उपयुक्तता के लिए मंजूरी देने वाला सक्षम राजकीय प्राधिकरण कौन है। जो औद्योगिक इकाई है उनकी स्थापना के लिए पर्यावरण की दृष्टि से कौन सा डिपार्टमेंट है जो उनको मंजूरी देता है। क्या वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, या फिर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग है, या फिर पर्यावरण और वन मंत्रालय है, या फिर उद्योग और वाणिज्यिक विभाग है। तो इनमें से कौन हो जाएगा, जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, वो हो जाएगा पर्यावरण और जल परिवर्तन विभाग। 21वां क्वेश्चन क्या हमारे पास, गुड ईयर टायर कंपनी ने 1992 में हरियाणा के किस जिले में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किया था। 1992 में गुड ईयर जो कंपनी है अमेरिका की, इसने कहाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था। क्या रेवाड़ी में लगाया था, भिवानी में, बल्लभगढ़ में, या फिर सोनीपत में। तो इसने कहाँ अपना प्लांट लगाया था, बल्लभगढ़, फरीदाबाद में। 22वां क्वेश्चन क्या है, हरियाणा सरकार अति और अधिक संभावित क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में खालिस्तान को अनुमति नहीं देती है। किस चीज़ को अनुमति नहीं देती है, संभावित जो कृषि क्षेत्र है उनमें, कम्युनिटी हॉल की, स्कूल की, औद्योगिक इकाइयों की, या फिर अर्क की दुकानें। तो इनमें से जो है कृषि क्षेत्रों के आसपास हरियाणा सरकार किसको अनुमति नहीं देती अपनी इकाई लगाने के लिए, तो किसको नहीं देती, औद्योगिक इकाइयों को अनुमति नहीं देती मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए। 23वां क्वेश्चन क्या है, होम ऑफ फोक आर्ट संग्रहालय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। अब ये होम ऑफ फोक आर्ट संग्रहालय कहाँ है, ये गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी गुरुग्राम के अंदर 1984 में। तो इसकी स्थापना किसने की थी, KC आर्यन ने की थी। 24वां क्वेश्चन क्या है, होम ऑफ फोक आर्ट संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो अभी मैंने बताया कहाँ है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में। 25वां क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रीय संग्रहालय जहाज कोठी का निर्माण कब हुआ था। जो क्षेत्रीय संग्रहालय है जहाज कोठी, उसका निर्माण कब हुआ था, 1795 में, 1796 में, 1797 में, या फिर 1798 में। तो ये जो क्षेत्रीय संग्रहालय जहाज कोठी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन नंबर बी, 1796 में। 26वां क्वेश्चन क्या हमारे पास, पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र में आधुनिक उपकरणों के माध्यम से किसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। किसकी किसकी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, मानव सभ्यता की, धार्मिक गतिविधियों की, विज्ञान की और राजनीतिक गतिविधियों की। तो ये जो विज्ञान केंद्र है, इसमें आधुनिक उपकरणों की सहायता से किसकी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते हैं, इसमें मानव सभ्यता की भी करवाते हैं और विज्ञान की भी करवाते हैं और धार्मिक गतिविधियों की करवाते हैं। तो किसकी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते हैं, यहाँ राजनीतिक गतिविधियों की। 27वां क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा का कौन सा लोकगीत जो वर्षा ऋतु के आगमन का जश्न मनाने के लिए गाया जाता है। तो कौन सा लोकगीत है जो वर्षा ऋतु के आगमन तो गाया जाता है, फाग, खोड़िया, लूर, और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोड़िया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोकगीत है। हरियाणा का इनमें से लोकगीत कौन सा है वो बताना है। तो कौन सा हो जाएगा हरियाणा का लोकगीत, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ, तमांग सेलो। ये कहाँ का है, ये नेपाल का है, तो ये हमारा नहीं है। ये बहुला, ये भी नेपाल का है। तो हरियाणा का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 12 मास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, 29वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है हरियाणा राज्य में विवाह उत्सव में केवल औरतों के द्वारा किया जाता है। औरतों के द्वारा विवाह के टाइम पे कौन सा नृत्य किया जाता है, इसमें से धमाल, खोड़िया, झूमर, या फिर फाग। तो कौन सा नृत्य किया जाता है, खोड़िया नृत्य, ऑप्शन नंबर बी। 30वां क्वेश्चन क्या हमारे पास, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है। इनमें से ये बताना है कि हरियाणा राज्य का लोक नृत्य कौन सा है, बाउल है, धमाल है, यक्षगान है, या फिर बिहू है। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का, ये हरियाणा का नहीं है।
बिहू असम का हो गया, हरियाणा का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी धमाल। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा जो मेला है कैथल जिले में आयोजित किया जाता है? फल्गु का मेला, पुंडरक का मेला, देहाती मेला या ये सभी? कैथल के अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं? इनमें से ये तीनों ही मेले लगते हैं कैथल के अंदर। फल्गु का मेला कहाँ लगता है? फरलगांव कैथल में लगता है, ये भी। देहाती मेला जो बाबा लदाना से संबंधित है, ये भी कैथल में लगता है। पुंडरक का मेला कहाँ मतलब पुंडरक तीर्थ कैथल में, ये भी कैथल में लगता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? पानीपत का कौन सा मेला चैत्र एवं आषाढ़ माह में प्रत्येक बुधवार को लगता है? पानीपत में लगता है प्रत्येक बुधवार को, चैत्र और आषाढ़ माह में। तो कौन सा मेला है? चैत्र माता का मेला है, कलंदर की मजार का मेला है, शिवरात्रि का मेला है या फिर पाथरी माता का मेला? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पाथरी माता का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास कि अम्बाड़ा जिले का प्रमुख मेला कौन सा है? वामन द्वादशी का मेला, तीज का मेला, शारदा देवी का मेला या ये सभी? तो ये जो तीनों मेले हैं ये कहाँ लगते हैं? ये अम्बाड़ा में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? निम्न में से हिंडोल दादरी में किस बाबा की स्मृति में मेला लगता है? बाबा गुलाबगिरी, बाबा नागा, बाबा जोतनाथ और बाबा चिल्लरदास। तो हिंडोल दादरी में कौन से बाबा की स्मृति में मेला लगता है? ऑप्शन नंबर ए बाबा गुलाबगिरी। 35वां क्वेश्चन क्या है? शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? बेमेश्वरी मेला, सूर्य ग्रहण मेला, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला और सोमवती अमावस्या का मेला। तो शिल्पियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को। 36वां क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण भारत में शिल्पी व कलाकार जो है हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण मेला, बलरामगढ़ कार्तिक मेला या फिर कलेसर मेला? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। क्वेश्चन नंबर 37, पापांतक तीर्थ का संबंध किस देवता से है? शिव जी से, विष्णु जी से, कृष्ण जी से या फिर कार्तिकेय जी से? तो जो पापांतक तीर्थ है उसका संबंध किस देवता से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कार्तिक। और ये पापांतक तीर्थ कहाँ है? ये है पिहोवा कुरुक्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस तीर्थ स्थल पर प्राचीन काल से ही दो अखंड ज्योति जल रही है? तो कौन सा तीर्थ स्थल है जिसमें जहाँ पर जो है प्राचीन काल से दो अखंड ज्योति जल रही है? पिहोवा, नरकादारी, पापांतक और मीन। तो ये कहाँ जल रही है? ये पापांतक जो कहाँ है? ये पिहोवा के अंदर है तीर्थ स्थल। क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा के किस स्थल पर अम्बा ने भगवान शिव से वर प्राप्त करने के लिए अपने शरीर त्यागा था? अमीन गांव, पिठला गांव, संबल गांव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा गांव है वो? अमीन गांव कुरुक्षेत्र का। 40वां क्वेश्चन क्या है? अरुणा संगम तीर्थ का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अरुणा जो नदी है उसके संगम तीर्थ का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है हमें? स्कंद पुराण में, महाभारत में, वामन पुराण में या ये सभी? तो अरुणा संगम जो तीर्थ है उसका उल्लेख कौन से पुराण में मिलता है, कौन से ग्रंथ में मिलता है? इन तीनों के अंदर ही मिलता है। 41वां क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा का नव प्रसारित 23वां जिला कौन सा है? हरियाणा का जो नया जिला बना है कौन सा जिला बना है वो? इनमें से गोहाना, तोशाम, महम और हासी। तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हासी, जिसकी घोषणा तो कब करी गई थी? 16 दिसंबर 2025 को की गई थी और 19 दिसंबर 2025 का इसका नोटिफिकेशन, इसका जो गैजेटेड नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया था। 42वां क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में कितने जिला प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है? 22 है, 24 है, 19 है या फिर 6 है? तो कितने ग्रामीण विकास बैंक हैं? कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, धर्मवीर, रणजीत सिंह नरूला या फिर हरचरण सिंह बराड़? तो इनमें से कौन हो जाएंगे हरियाणा के प्रथम राज्यपाल? ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर। 44वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर में स्थित है? वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य, अबूशहर अभ्यारण्य, कलेसर अभ्यारण्य और बिंडावास। इनमें से बिंडावास कहाँ है? झज्जर के अंदर है। वीर शिकारगढ़ कहाँ है? पंचकुला के अंदर। अबूशहर कहाँ है? सिरसा में है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा यमुनानगर के अंदर? ऑप्शन नंबर सी कलेसर। 45वां क्वेश्चन क्या है? 1857 के दौरान विद्रोही मेवातियों का नेता कौन था? या फिर 1857 की क्रांति के दौरान मेवात से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रहमत अली, बिसारत अली, सदरुद्दीन और बाबर खान। बिसारत अली कहाँ से था? बिसारत अली था रोहतक और खरगोदा से। और मेवात से कौन था? सदरुद्दीन मेवाती। 40वां क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का नगर जिसका महाभारत के अंदर उल्लेख है? सुग, पानीपत, जींद और सिरसा। हरियाणा का कौन सा नगर है जिसका महाभारत में उल्लेख है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पानीपत, जिसको पानप्रस्थ या फिर पांडुप्रस्थ कहा गया है। 47वां क्वेश्चन क्या है? स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के चेयरमैन कौन है? नायब सिंह सैनी, पंकज, अनुराग रस्तोगी या फिर विकास गुप्ता? तो इनमें से कौन हो जाएगा? नायब सिंह सैनी, जो स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के चेयरमैन है। 48वां क्वेश्चन, 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र था? कौन था भागीदार राष्ट्र 37वें सूरजकुंड मेले में? जर्मनी, फ्रांस, जापान और तंजानिया। तो 37वें में कौन था? तंजानिया था। अब की बार जो 2026 में हुआ है वो कौन सा था? 39वां सूरजकुंड मेला लगा था। इसमें जो भागीदार राष्ट्र था कौन था वो? मिस्र था। और जो राज्य था, थीम स्टेट जो थे वो कौन कौन थे? दो थे, एक तो यूपी और एक मेघालय। और ये कब से कब तक लगा था? ये 31 जनवरी से 15 फरवरी तक लगा था। 49वां क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में कितनी प्रशासनिक उपमंडल है? हरियाणा में कितने उपमंडल है? 80 है, 94, 143, 154। तो कितने मंडल है? उपमंडल है 80 है। और मंडल कितने हैं? मंडल हो जाएंगे 6। 50वां क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में कहाँ बलदेव छठ का मेला आयोजित किया जाता है? बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है हरियाणा में? गोहाना के अंदर, पलवल में, रोहतक में या फिर रेवाड़ी में? तो कहाँ लगता है बलदेव छठ का मेला? ये लगता है ऑप्शन नंबर बी पलवल के अंदर।
51वां क्वेश्चन क्या है, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड HSIIDC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में, 76 में, 82 में या फिर 94 में? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 मार्च को। 8 मार्च कौन सा? 1967, 1967 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसकी स्थापना किस नाम से हुई थी? इसकी हुई थी HSIDC। इसका नाम जो है HSIDC ये कब कर दिया गया था? ये किया गया था 2005 के अंदर। 52वां क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो जो ये स्वास्थ्य बीमा योजना है किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने, केरल ने, मध्य प्रदेश ने या फिर हरियाणा ने? तो ये जो बीमा योजना है किसने शुरू की है? ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा ने। 53वां क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र, भिवानी, पंचकुला या फिर पिंजौर? तो क्या हो जाएगा? पंचकुला, पंचकुला का मोरनी क्षेत्र। 54वां क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का कौन सा आदिवासी समुदाय जो है पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने और भाग्य बनाने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है? मेव, अहीर, सांसी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हरियाणा में कोई आदिवासी समुदाय पाया ही नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हरियाणा का कौन सा लोकगीत है जो वर्षा ऋतु के आगमन का जश्न मनाने के लिए गाया जाता है? फाग, घोड़िया, लूर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आज हमने 55 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है। अब इन 55 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।